नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ओपन डाइस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम ओपन डाइस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सम position of a dice are given below and 4 open figure are given in option. Study them and choose the option which will be obtain the dice. यहां पे दो डाइस है, उसका दो पोजीशन दिया गया है। हमें इन दोनों का यूज करके बताना है कि जब डाइस को ओपन किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा डाइस बनेगा, इन चारों में से कौन सा सही रहेगा, यह हमें बताना है। कैसे बताएंगे? तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि ओपन डाइस है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो यह एक जनरल डाइस है क्योंकि इसमें लेटर दिया है, इतना तो हम आप समझ चुके हैं। फिर देखना है कि इसमें दोनों डाइस में जो दो पोजीशन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से साइड कॉमन है। देखिएगा, फर्स्ट वाले में दिया गया है u, v और x, u, v और x। सेकंड वाले में दिया गया है v, y और w, v, y और w। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी v है, इसमें भी v है, तो वन साइड कॉमन है। वन साइड कॉमन हो तो अपोजिट साइड कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। क्या पता है? जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए। दूसरे वाले का जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए। फिर ये जो ऊपर नीचे जो आएगा वह एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट वाले डाइस का u, v लिखिए। v से आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो u मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो x मिलेगा। सेकेंड वाले u, v को लिखिए। v से पहले आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा w, फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा y। फिर ये जो x और y एक दूसरे के अपोजिट में होगा और u और v, u और w एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो यहां पे लिखिए x के अपोजिट में, x के अपोजिट में क्या आएगा? x के अपोजिट में आएगा y और u के अपोजिट में क्या आएगा? w। और v के अपोजिट में क्या आएगा? v के अपोजिट में आएगा यहाँ पे 6 साइड, जो छठवां साइड जो होगा वह आएगा, 6 साइड जो है वह आएगा। अब देखिए ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन में देखिए ये z और w एक दूसरे के अल्टरनेट में है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। z और w एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? w के अपोजिट में u आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में यहां पे क्या दिया है? w के अपोजिट में z दिया है। w के अपोजिट में z दिया तो यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दिया है z के अपोजिट में w, जो कि रॉन्ग है। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन, देखिए सेकेंड ऑप्शन, देखिए सेकेंड ऑप्शन w के अपोजिट में क्या है? u। w और u यहां पे अल्टरनेट है तो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। क्या w और u अपोजिट में है क्या? जी हाँ, देखिए w और u यहां पे अपोजिट में है। फिर देखिए z और v अल्टरनेट में है, z और v अल्टरनेट में है तो z और v एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए। यहां पे v का अपोजिट क्या है? v का अपोजिट क्या है? 6 साइड, और 6 साइड क्या है? यहां पे 6 साइड होगा यहाँ पे z, क्योंकि z यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो 6 साइड यहाँ पे क्या होगा? z होगा। यहां पे मैं लिखता हूं क्या का अपोजिट होना चाहिए? w के अपोजिट में u और z और v एक दूसरे के अल्टरनेट में है तो z के अपोजिट में v, और थर्ड x और y एक दूसरे के अपोजिट में अल्टरनेट में है तो x और y एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। और हमारा जो एक्चुअल डाइस जो दिया है उसमें क्या है? x और y एक दूसरे के अपोजिट में है, x और y इसमें भी अपोजिट में है। u और w एक दूसरे के अपोजिट में है, u और w यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट में है। v और z एक दूसरे के अपोजिट में है, यहाँ भी v और z एक दूसरे के अपोजिट में है। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा,
ये जो है वह करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आप चेक कर सकते हैं, थर्ड आप चेक कर सकते हैं। इधर देखिए y और z यहाँ पे अल्टरनेट में है तो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। y और z एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, जबकि यहाँ पे y का अपोजिट क्या है, x। y का अपोजिट यहाँ पे क्या है, x। तो यह तो गलत है, यह गलत है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें देखिए u के अपोजिट में y, u के अपोजिट में y होना चाहिए बोलता है ये, जबकि एक्चुअल में क्या है, y के अपोजिट में है x, y के अपोजिट में है x। तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यही बताना आपको, अपोजिट साइड फाइंड करने आ गया, मतलब ओपन डाइस का सारे कॉन्सेप्ट आ गया। ओपन डाइस का सारे कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ अपोजिट साइड का यूज करके ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द क्यूब शोन बिलो हैज ए सिमिलर मार्क ऑन अपोजिट साइड। बोला है कि इसके अपोजिट साइड में भी सेम मार्क है। इफ इट इज ओपन एंड स्प्रेड व्हाट विल इट्स शेप लुक लाइक। बोला है अगर इसे खोलकर देखा जाएगा तो इसका आकार कैसे दिखाई देगा, ये बताना है हमें। ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो 3 डाइस दिया है, बोला है इसके अपोजिट में भी सेम डाइस है, तो इसके अपोजिट में भी सेम होना चाहिए। ये स्टार है, स्टार के अपोजिट में भी स्टार होना चाहिए। ये फ्लावर है, फ्लावर के अपोजिट में भी फ्लावर होना चाहिए। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट में भी ट्रायंगल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, स्टार के दोनों स्टार एक दूसरे के अल्टरनेट में है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। ये स्टार सॉरी ये फ्लावर, दोनों फ्लावर एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। ये स्टार और ये स्टार एक दूसरे के अल्टरनेट में है, मतलब अपोजिट में होंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए पॉसिबल है। ऑप्शन बी देखिए, यहां भी फ्लावर एक दूसरे के अल्टरनेट में है, स्टार एक दूसरे के अल्टरनेट में है, ट्रायंगल भी एक दूसरे के अल्टरनेट में है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जो ट्रायंगल है उसके ऊपर में एक सर्कल भी है। ये कहां से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। ये जो ट्रायंगल जो दिया है उसके ऊपर में एक सर्कल भी दिया है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल के अपोजिट में सेम ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी तो गलत है, ऑप्शन 2 गलत ऑप्शन है, ऑप्शन 2 गलत है। फिर आगे देखिए, थर्ड देखिए, इसमें फ्लावर के अपोजिट में फ्लावर है, स्टार के अपोजिट में स्टार है, ट्रायंगल के अपोजिट में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट में ट्रायंगल तो है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल रोटेट हो चुका है, यहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री रोटेट हो गया है। अगर आप इसको क्लोज्ड करेंगे, यहाँ पे अगर इसको क्लोज्ड करेंगे तो एक ट्रायंगल का मुंह इधर होगा, एक ट्रायंगल का मुंह इधर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वह भी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 में भी फ्लावर दिया है, फ्लावर के अपोजिट में फ्लावर, स्टार के अपोजिट में स्टार, ट्रायंगल के अपोजिट में ट्रायंगल, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, क्या? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में क्या दिया, ओनली ए, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, मतलब 2 ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में हमको एक और ऑप्शन एलिमिनेट करना है, मतलब यहाँ पे हमें अपना दिमाग लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। जब ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ ट्रायंगल को देखना है, ट्रायंगल को देखना है, एक ट्रायंगल यहां है, ये देखिए एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल ये है, ये एक ट्रायंगल ये है। जब इसको हम फोल्ड करेंगे, क्लोज्ड करेंगे, जब ये फोल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, सपोज करते हैं नीचे वाले साइड को ऊपर करके ले जा रहे हैं, नीचे वाले साइड को क्लोज कर रहे हैं, तो याद रखिए ये जो बेस है, ये जो बेस है अभी नीचे में है, ये ऐसा है, ये समझिए ये ट्रायंगल का बेस है और ये ट्रायंगल का शीर्ष है, ये ट्रायंगल का बेस है और ये ट्रायंगल का शीर्ष है। जब इसको हम क्लोज्ड करेंगे, जब हम इसको क्लोज्ड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ये ऐसे क्लोज्ड होगा, ये ऐसे क्लोज्ड होगा। तो जो बेस है वह ऊपर में आ जाएगा और इसका जो पॉइंट है, जो नीचे पॉइंट है वह नीचे में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का होगा। ये क्लोज्ड होने के बाद एक ट्रायंगल तो इधर ऐसा है, नीचे वाला इसके अपोजिट साइड में कैसे बनाएगा,
नीचे वाला इसके अपोजिट साइड में बनाएगा ऐसे, कुछ ऐसे बनाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है सेम होना चाहिए, तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। जबकि ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल नीचे है, एक ट्रायंगल का शेप ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल का शेप नीचे है, तो जब नीचे वाले का शेप ऐसे है, जब नीचे वाले को हम रोटेट करेंगे तो यह ऐसा बन जाएगा, जो कि सेम फर्स्ट वाले ट्रायंगल के सामने हो, साथ हो, के समान होगा। इसी कारण यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, एन ओपन डाइस इन शोन बिलो, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी मेड आफ्टर फोल्डिंग द ओपन डाइस। एक ओपन डाइस दिया गया है, बोला गया है इसको जब फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस इसमें से बनेगा। कुछ नहीं करना है, आपको अल्टरनेट साइड फाइंड करना आ गया होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए डी और सी एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो डी और सी एक दूसरे के अपोजिट में भी होंगे। ए और एफ एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट में भी होंगे। बी और ई एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो बी और ई एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो चलिए इसको पहले नोट करते हैं। ए डी के अपोजिट में क्या आएगा, सॉरी डी के अपोजिट में आएगा सी। ए के अल्टरनेट में क्या है एफ, तो ए के अपोजिट में आएगा एफ, और बी के अल्टरनेट में क्या है ई, तो बी के अपोजिट में आएगा ई, बी के अपोजिट में आएगा ई। अब देखिए ऑप्शन में दिया है आपको एक डाइस, उसमें से 3 साइड विजिबल है, 3 साइड विजिबल है, और आपको क्लोज्ड डाइस का एक प्रॉपर्टी पता है कि अल्टरनेट साइड दोनों एक बार में विजिबल नहीं हो सकता, अपोजिट साइड दोनों एक बार में अपोजिट नहीं हो सकता। नोट करके मैं लिखवाया था, याद करिए। तो उसी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। जो अल्टरनेट साइड है वो दोनों में से कोई एक साइड होना चाहिए, अल्टरनेट में दोनों में से एक साइड होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पे क्या दिया है डी, डी का अल्टरनेट क्या है सी, डी का अल्टरनेट क्या है सी, मतलब अगर डी विजिबल है तो सी विजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे डी भी विजिबल है और सी भी विजिबल है, मतलब ये गलत ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये है एफ, एफ का अल्टरनेट क्या है ए, एफ का अल्टरनेट है ये, मतलब यहां पे एफ है तो ए नहीं होना चाहिए, यहां ए है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। फिर देखिए सेकेंड साइड क्या है बी, बी का अल्टरनेट क्या है ई, मतलब बी है तो ई नहीं होना चाहिए, बी है तो ई नहीं होना चाहिए, बी ई है क्या, यहां पे नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर थर्ड साइड है डी, डी का अल्टरनेट क्या है सी, अगर सी यहां पे, अगर यहां पे डी है तो सी नहीं होना चाहिए, सी यहां पे नहीं है, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट है। थर्ड को चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ को चेक करते हैं। थर्ड में देखिए वन साइड इज एफ, एफ का अपोजिट क्या है ए, क्या ए यहां पे है, नहीं है, बहुत बढ़िया। सी, सी का अपोजिट क्या है डी, क्या डी यहां पे है, नहीं है, अच्छा है। बी, बी का अपोजिट क्या है ई, क्या ई यहां पे है, नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन देखिए एफ, एफ का अपोजिट क्या है ए, मतलब एफ है तो ए यहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां ए भी विजिबल है, तो ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन 4 गलत ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन गलत है। 2 और 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 एंड 3 ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
इन ओपन डाइस इज shown below, choose from the alternatives which can be made after folding the open dice। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। अल्टरनेट साइड ए का अल्टरनेट, 1 का अल्टरनेट क्या है, यहाँ पे 4 है, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 6 का अल्टरनेट क्या है, 2, 6 का अल्टरनेट क्या है, 2, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 5 का अल्टरनेट क्या है, 3, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 4, 6 के अपोजिट में क्या होगा, 2, 5 के अपोजिट में क्या होगा, 3। ये अपोजिट आ गया, अपोजिट आ गया। आपको ओपन डाइस, सॉरी क्लोज डाइस का 3 साइड पता है, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अल्टरनेट साइड कभी एक साथ विजिबल नहीं हो सकते, तो उसको यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ये देखिए ये 6 है, 6 का अपोजिट क्या है, u, तो 6 यहाँ पे विजिबल है तो 2 विजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी विजिबल है, तो ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 देखिए, 4, 3 और 6, 4 का अपोजिट क्या है, 1, मतलब 4 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेकेंड साइड है 3, 3 का अपोजिट क्या है, 5, अगर 3 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 5 यहाँ पे नहीं है, ये भी सही है। थर्ड साइड है 6, 6 का अपोजिट क्या है, 2, 6 है तो 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी 6 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 यहाँ पे नहीं है, मतलब सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है। फिर आगे थर्ड चेक करिए, थर्ड में कौन कौन से साइड दिया गया, 5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट है 3, मतलब 5 है तो 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ चेक करिए, कौन कौन सा साइड दिया है, कौन कौन सा साइड दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया है, मतलब अगर 5 का अपोजिट क्या है, 3, 5 है तो 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है। 2 का अपोजिट क्या है, 6, 2 है तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है, 1, 4 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन देखिए ए गलत है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन ओपन डाइस इज shown below, choose from the alternatives which can be made after folding the open dice। एक ओपन डाइस दिया गया है, यहाँ पे एक ओपन डाइस दिया गया है, आपको बताना है कि इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, ओपन डाइस में कितने साइड हो सकते हैं, ओपन डाइस में कितने साइड हो सकते हैं, क्लोज्ड डाइस में कितने साइड होते हैं, क्लोज डाइस में 6 साइड होता है, ओपन डाइस में भी 6 साइड ही हो सकता है, क्योंकि क्लोज डाइस को ही तो ओपन करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे तो 9 साइड दिया हुआ है सर, यहां पे तो 9 साइड दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पे देखिए जो टोटल 5 साइड दिया है, ये 1 2 3 4 और 5, ये तो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन जो 4 शेप यहां पे दिया गया है वह क्वार्टर शेप में है, मतलब ये देखिए, अगर एक साइड को मैं ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो कुछ इसी प्रकार का शेप बनेगा। मतलब जो ऊपर में जो एक ट्रायंगल टाइप का दिया हुआ है, वह एक साइड का 1/4 हिस्सा है, एक साइड का 1/4 हिस्सा है, मतलब चारों तरफ से वह क्लोज्ड होके एक साइड बनाएगा। राइट वाला इधर से क्लोज्ड होगा, टॉप वाला ऊपर से क्लोज्ड होगा, लेफ्ट वाला इधर से क्लोज्ड होगा, नीचे वाला इधर से क्लोज्ड होगा, तो चारों पैक करके एक साइड बनाएगा। चलिए क्लोज्ड करते हैं, क्लोज्ड कैसे करेंगे, ये देखिए जब टॉप वाला नीचे जाके क्लोज्ड होगा, तो जो ये वाला साइड है यह पूरा फील हो जाएगा, ये जो व्हाइट में है ये वाला साइड देखिए, ये वाला साइड क्लोज्ड होके पूरा फील हो जाएगा,
फिर लेफ्ट वाला साइड यहाँ पे क्लोज्ड होगा, तो लेफ्ट वाला तो ब्लैंक ही है, ये ब्लैंक है तो ये ऐसा ही रहेगा। फिर नीचे वाला नीचे से क्लोज्ड हो जाएगा, नीचे वाला भी ब्लैक ही है तो वह वैसे ही रहेगा। फिर राइट वाला व्हाइट में है, व्हाइट वाला क्लोज्ड होगा तो यह भी व्हाइट हो जाएगा। मतलब जो 6 साइड है वह कुछ इस प्रकार दिखाई देना चाहिए, 6 साइड कुछ इस प्रकार होना चाहिए। बाकी 5 साइड तो हमें पता है, 1 2 3 4, ये 4 साइड एकदम ब्लैक होगा, 5th साइड में एक डॉट रहेगा और 6 साइड कुछ इस प्रकार दिखाई देना चाहिए। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में 1 साइड हाफ फिल है, 1 साइड हाफ फिल है, 2 साइड यहां पे हाफ फिल है, 2 साइड यहां पे हाफ फिल है, जबकि होना क्या चाहिए, ओनली 1 साइड हाफ फिल होना चाहिए, क्योंकि 6 साइड ही हाफ फिल है, बाकी में कोई हाफ फिल है क्या? ये तो ये 4 तो पूरा ब्लैंक है, 5वें में एक डॉट है और 6वें में एक हाफ फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हाफ फिल दिया गया है, तो ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 में एक हाफ फिल है और एक डॉट है, क्या यह पॉसिबल है? क्या हाफ फिल यहां से पॉसिबल है, डॉट यहां से पॉसिबल है और एक ब्लैंक साइड यहां है, तो ब्लैंक साइड यहां पे हमारे पास 4 है तो ये पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन सभी तरफ से ब्लैंक है, यहां पे 3 ब्लैंक हो सकता है क्या? 3 ब्लैंक हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन 1 साइड पूरा व्हाइट है, 1 साइड पूरा व्हाइट है, क्या 1 साइड पूरा व्हाइट हो सकता है? नहीं हो सकता, हाफ व्हाइट हो सकता है, लेकिन यहां पे पूरा व्हाइट है तो यह भी गलत है, ये गलत है और ये गलत है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में ही बोला है इन ओपन डाइस इज शोन बिलो, एक ओपन डाइस दिखाई दे रहा है, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी मेड आफ्टर फोल्डिंग द ओपन डाइस। ये जो 4 अल्टरनेटिव्स है उसमें से कौन सा पॉसिबल है इसको फोल्ड करने के बाद, तो यह भी सेम लास्ट क्वेश्चन टाइप है, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए एक साइड कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, मतलब चारों का 1/4 पार्ट मिलके एक 6 साइड का बनाएगा, डाइस का 6वां साइड बनाएगा। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा? सपोज करिए ये हमारा 6 साइड है, ये हमारा 6 साइड है, इसमें देखिए टॉप वाले को पहले उसको क्लोज्ड करिए, तो ये वाला जब क्लोज्ड होगा, ये वाला जब क्लोज्ड होगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जब टॉप वाला क्लोज्ड होगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर देखिए, फिर देखिए ये राइट वाला, फिर देखिए राइट वाला, राइट वाले को क्लोज करिए, राइट वाले को क्लोज्ड करिए, राइट वाले को ध्यान से देखिए, राइट वाले को ध्यान से देखिए, पहले तो राइट वाले में क्या दिया हुआ है, राइट वाले में एक ऐसा डी शेप दिया हुआ है, राइट वाले में ये डी शेप दिया हुआ है, इसमें यहां देखिए ध्यान से डी शेप दिया हुआ है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा, जब मैं इसको क्लोज करूंगा, ये देखिए, इसको सपोज करिए ये डी है, ये ऐसा डी है, ये डी है, अगर जब मैं इसको ऐसे क्लोज्ड करूंगा, जब मैं इसको क्लोज्ड करूंगा तो ये अंदर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, मतलब जो डी का जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वह इसमें अंदर है, ये जो डी का जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वह भी अंदर है, लेकिन जब इसको क्लोज्ड करेंगे
तो जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वह बाहर आ जाएगा और कर्व वाला पार्ट अंदर चला जाएगा। जो ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वह बाहर आ जाएगा, कर्व वाला अंदर चला जाएगा। तो यह कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। जो स्ट्रेट वाला है वह बाहर आ जाएगा, कर्व वाला अंदर चला जाएगा। ठीक है। फिर नीचे देखिए क्रॉस वाला, जो क्रॉस वाला है नीचे बॉटम साइड में, ये जो क्रॉस वाला है इसको क्लोज्ड करिए। तो क्रॉस वाले को क्लोज्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर बचा राइट वाला। राइट वाला में भी देखिए एक डी दिया गया, एक छोटा डी यहां पे दिया गया है। इसमें स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट इधर है, कर्व वाला पार्ट इधर है। जब इसको क्लोज्ड करेंगे, इसको क्लोज्ड करेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट अंदर चले जाएगा, कर्व वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट अंदर चले जाएगा, कर्व वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सिक्स साइड ऐसा दिखाई देगा, सिक्स साइड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सिक्स साइड को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें एक स्क्वायर है, दो डी है और एक क्रॉस है। तो यह चारों होना चाहिए। अब इसको रोटेट कर देंगे तो यह इसका रोटेट कर देंगे तो साइड तो चेंज नहीं होगा, ओनली इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर इसको रोटेट भी करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अभी दोनों डी कैसे है, दोनों डी कुछ ऐसे हैं। ये देखिए, ये डी का स्ट्रेट लाइन हो गया और ये डी का कर्व हो गया। सिक्स साइड में देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें ये दोनों डी कैसा है, दोनों डी कैसे, स्ट्रेट लाइन ऐसा है और ये डी है, कुछ ऐसा डी है। मतलब स्ट्रेट दोनों का फेस जो एक ही तरफ है, दोनों का स्ट्रेट लाइन एक ही तरफ है और कर्व दूसरी तरफ है। अगर हम इसको रोटेट भी कर देंगे, डाइस को रोटेट कर सकते हैं ना, डाइस को अगर रोटेट भी कर देंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा। मतलब दोनों डी का स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होगा, कर्व नीचे की तरफ होगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है दोनों डी में वह एक जैसे होगा, एक इधर है तो दूसरा भी इधर ही होगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ये देखिए एक छोटा स्क्वायर वाला पार्ट है, तो ये छोटा स्क्वायर वाला पार्ट तो यहाँ पे है, ये पॉसिबल है। एक ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड हमारे पास 4 है तो ये भी पॉसिबल है। फिर सिक्स साइड ये है, एक स्क्वायर है, ये हमारे स्क्वायर जैसा ही है। क्रॉस है, हमारे क्रॉस जैसा ही है। डी भी यहाँ पे 2 है, हमारे पास भी 2 डी है। लेकिन इसमें डी में देखिए दोनों डी का जो स्ट्रेट लाइन है वह इस साइड है, दोनों डी का कर्व जो है वह इस साइड है। और वही मैं बताया कि ऐसा पॉसिबल है, दोनों का स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का कर्व सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहां पे पॉसिबल होगा, ऑप्शन ए यहां पे पॉसिबल होगा। ऑप्शन टू देखिए, इसमें क्या है, एक छोटा स्क्वायर वाला साइड है, ये है पॉसिबल है। एक ब्लैंक है, ब्लैंक भी पॉसिबल है। फिर ये सिक्स साइड ऐसा है, इसमें एक स्क्वायर है, ये भी पॉसिबल है, हमारे स्क्वायर जैसा है। क्रॉस है, क्रॉस भी है। डी है, डी भी है। डी है, ये भी डी है। मतलब ऑप्शन टू तो जो हमारा सिक्स साइड है वैसा ही है, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन थ्री देखिए, ऑप्शन थ्री में 2 ब्लैंक साइड है, 2 ब्लैंक साइड आ सकता है। एक क्रॉस है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। 2 डी है, दोनों डी का स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर है, दोनों डी का कर्व नीचे की ओर है और मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो यह भी पॉसिबल है, यह भी पॉसिबल होगा, यह भी पॉसिबल है। ये जो हमारा जो सिक्स साइड है उसको क्या किया है, वो उसको एक बार उसको रोटेट कर दिया है, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया है। तो थर्ड ऑप्शन पॉसिबल होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, 2 ब्लैंक साइड दिया है, 2 ब्लैंक साइड, हमारे पास 2 ब्लैंक साइड है। फिर एक साइड दिया है जिसमें 4 पार्ट है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, 4 पार्ट में 6 डिवाइड है, कुछ नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हमारे 6 साइड में तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 पॉसिबल है, ऑप्शन 1, 2 और 3 पॉसिबल है, ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1, 2 एंड 3
पॉसिबल है, यह सही ऑप्शन होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। एक क्यूब दिया गया है और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज द आंसर, फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन। इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, यह पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करना है। अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करना है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, रेक्टेंगल। स्टार का अपोजिट क्या होगा, ये सर्कल। और ये सन का अपोजिट क्या होगा, ये सर्कल जिसमें 4 डंडी हो। इसको लिखिए यहां पे, इसको लिखते हैं कौन कौन सा अपोजिट होगा। ये वाला जो पोर्शन है इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा रेक्टेंगल। फिर ये सन का अल्टरनेटिव क्या है, सॉरी ये स्टार का अल्टरनेटिव क्या है, ये सर्कल। स्टार का अल्टरनेटिव क्या है यहां पे, सर्कल। सर्कल आप अच्छे से बना लीजिएगा इसको। फिर ये जो सन है, सन का अल्टरनेटिव यहां पे सर्कल में होगा प्लस। सन वैसे सन जैसे तो लग नहीं रहा है, लेकिन आप अच्छे से बना लीजिए। तो ये देखिए यहां क्वेश्चन समझने से मतलब है, ड्राइंग तो मेरा बचपन से खराब है। तो यहां पे देखिएगा ये जो रेक्टेंगल में जो 4 तीर का मान दिया गया है, ये जो रेक्टेंगल में 4 तीर का मान दिया गया है, उसका अपोजिट होगा ये स्क्वायर, उसका अपोजिट होगा स्क्वायर। फिर स्टार का अपोजिट होगा ये सर्कल, और ये सन का अपोजिट होगा ये वाला। ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए दिया है सन, स्क्वायर और ये सर्कल। क्या है, सर्कल। ये देखिए ये सन है, यहां पे सन का अपोजिट क्या है, ये वाला शेप। सन का अपोजिट क्या है, ये वाला शेप। मतलब अगर सन है तो ये वाला शेप नहीं होना चाहिए। क्या ये यहां है, क्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये स्क्वायर, स्क्वायर का अपोजिट क्या है, स्क्वायर का अपोजिट है ये वाला शेप। मतलब अगर स्क्वायर यहां पे है तो ये वाला शेप नहीं होना चाहिए। क्या ये इसमें है, क्या नहीं है, मतलब ये भी अच्छी बात है। फिर ये देखिए ये सर्कल, ये सर्कल है तो ये स्टार नहीं होना चाहिए। सर्कल है तो स्टार नहीं होना चाहिए। स्टार इसमें है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉसिबल है। ऑप्शन भी चेक करिएगा, ऑप्शन 2 चेक करिएगा। ऑप्शन 2 ये जो सर्कल में 4 डंडी दिया गया है, सर्कल में 4 डंडी, इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट है सन। इसका अल्टरनेट है सन। मतलब ये है तो सन नहीं होना चाहिए। इसमें सन है, नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर क्या है ये स्टार। स्टार का अल्टरनेट क्या है, स्टार का अल्टरनेट है ये वाला सर्कल। स्टार का अल्टरनेट है ये वाला सर्कल। मतलब स्टार है तो ये सर्कल नहीं होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है। फिर ये स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये वाला शेप नहीं होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए सन। सन का अपोजिट क्या है, ये वाला शेप। क्या ये वाला शेप इसमें है, नहीं है। फिर ये रेक्टेंगल में 4 तीर का मान, इसका अल्टरनेट क्या है, ये स्क्वायर। क्या स्क्वायर इसमें पॉसिबल है, नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए ये वाला सर्कल, सर्कल इसका अपोजिट क्या है, स्टार। तो ये इसमें है क्या, नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया स्टार। स्टार के अपोजिट में क्या है, ये वाला सर्कल, ये नहीं है। सन के अपोजिट में क्या है, ये शेप यहां नहीं है। ये स्क्वायर के अपोजिट में क्या है, ये वाला शेप, ये भी यहां नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी यहां पे पॉसिबल है।
क्या यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होगा? क्या यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होगा? अगर ऑप्शन में अगर आपको दिया रहेगा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट तो चारों सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यह बताने बोलेगा कि ये चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, कौन सा एक ऑप्शन सही है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आपको यहां पे साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। तब आपको यहां पे साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पे देखिए, इसमें देखिए, इसमें अगर मैं ये जो सर्कल है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, इससे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ूं तो पहले क्या मिलेगा? पहले ये एक स्क्वायर मिलेगा ग्रीन कलर का, फिर सन मिलेगा। अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ूं तो सर्कल से पहले स्क्वायर मिलेगा, फिर ये सन मिलेगा। और यहां से देखिए, अगर यहां से मैं आगे बढ़ता हूं तो पहले सन मिल रहा है, फिर स्क्वायर मिल रहा है, पहले सन मिल रहा है, फिर स्क्वायर मिल रहा है, पहले सन मिल रहा है, फिर स्क्वायर मिल रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है वह नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड भी चेक कर सकते हैं, सेकंड चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पे एक स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, यहां पे ये एक सर्कल है, यहां पे एक स्टार है, यहां पे एक स्टार है। क्या मैं इस सर्कल को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं? साइड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या मैं इस सर्कल को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इस स्क्वायर को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं? बिल्कुल, इसको भी यहां पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। मैं जो ये वाला साइड है उसको यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, और ये वाला जो साइड है उसको यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। साइड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में बताया था। फिर देखिए, सर्कल से सॉरी स्क्वायर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए। पहले आपको मिलना चाहिए स्टार, स्क्वायर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, मिलेगा यहां पे पहले स्टार। क्या मिलेगा आपको? स्टार यहां पे मिला, ठीक है। फिर स्टार से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा ये सर्कल, स्टार से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे मिलेगा सर्कल। मतलब सेकेंड ऑप्शन बनाया जा सकता है, सेकेंड ऑप्शन बनाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? स्टार दिया है, स्टार दिया है, ये रेक्टेंगल तीर वाला शेप दिया है, और ये सर्कल दिया है, सॉरी ये सन दिया है, सन दिया है, ये वाला शेप दिया और ये दिया है। यहां से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, ये तीर वाले से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो पहले सन मिलना चाहिए, फिर सर्कल मिलना चाहिए। देखिए यहां पे, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले सन मिलेगा, फिर सर्कल मिलेगा। तो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। फिर फोर्थ ऑप्शन चेक करिए, फोर्थ ऑप्शन चेक करिए। सन दिया है, सन दिया है, रेक्टेंगल दिया और स्टार दिया है। अगर स्क्वायर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले सन मिलना चाहिए, फिर स्टार मिलना चाहिए, पहले सन मिलना चाहिए, फिर स्टार मिलना चाहिए। यहां स्क्वायर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले सन मिलेगा, फिर स्टार मिलेगा। मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला था? कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये नहीं बनाया जा सकता, यहां पे लिख लीजिए, नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर चलिए आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब। इसमें भी वही पूछा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यह पूछा है। ये देखिए यहां पे क्या है, 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 1 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 3 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो मैं इसको लिखता हूं, 2 के अपोजिट में होगा 4, 1 के अपोजिट में होगा 5 और 3 के अपोजिट में होगा 6। मतलब देखिए, फिर ऑप्शन से चेक करिए, ऑप्शन से चेक करिए। ऑप्शन ए दिया है 3, 4 और 5 विजिबल है, मतलब 3 का अपोजिट क्या है, 6। 3 है तो यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, 6 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या है, 2, 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं है। 5 का अपोजिट क्या है, 1, 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है, मतलब ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। फिर ऑप्शन बी चेक करिए, 1, 6 और 2, 6 अपोजिट क्या है, 3, 6 है तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 का अपोजिट क्या है, 5, 1 यहाँ पे है तो 5 नहीं होना चाहिए, 5 यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पे है, 2 का अपोजिट क्या है यहाँ पे, 4, 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, 4 यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी पॉसिबल है। फिर देखिए ऑप्शन सी क्या क्या दिया है, 3, 2 और 5। 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट है यहाँ पे 6, 3 है तो यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 का अपोजिट क्या है, 4, 4 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 5 का अपोजिट क्या है, 1, 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है। फिर देखिए डी ऑप्शन, 1, 3 और 2, 1 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है। 3 है तो 3 का अपोजिट 6 है, 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं है। 2 है, 2 का अपोजिट 4 है, 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल है। चारों पॉसिबल आ गए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो हमें पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करेंगे 3, 4 और 5। ये देखिए 5 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा, 5 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो पहले 3 मिलना चाहिए, फिर 4 मिलना चाहिए। 5 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो पहले 3 मिलना चाहिए, फिर 4 मिलेगा, पहले 3 मिलेगा फिर 4 मिलेगा, मतलब ए तो पॉसिबल है, ए बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन भी चेक करिएगा, 6, 1 और 2, 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। कैसे चेक करेंगे इसको, ये तो बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको, साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए शिफ्ट करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा 6। ये वाला 2 जो हम लोग राइट और लेफ्ट को जो शिफ्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे 2 और 4 सेम उसी प्रकार है। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है उसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो 4 है उसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो 1 है उसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। यही साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ, 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ। अब देखिए 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाता हूँ, 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाता हूँ तो पहले मिले, सॉरी 6 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 6 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाता हूँ तो पहले मिलेगा 1, फिर एंटी क्लॉक में आगे जाऊंगा तो मिलेगा 2। यहाँ पे देखिए 6 से एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाऊंगा तो मिलेगा 1, 6 से अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा, 6 से एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो पहले मिलेगा 1, फिर 1 से एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो मिलेगा 2। ये तो उल्टा हो गया,
नहीं, ठीक तो है, 6 से पहले 1 मिलना चाहिए फिर 2 मिलेगा, 6 से पहले 1 मिल रहा है फिर 2 मिल रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी बनाया जा सकता है। अब आपका किस्मत ही खराब है, मिल ही नहीं रहा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, तो क्या कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, 3, 2 और 5, 3, 2 और 5, 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये देखिए 3, 2 और 5, मतलब 5 से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले 3 मिलेगा फिर 2 मिलेगा। 5 से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 5 से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पहले 2 मिल रहा है फिर 3 मिल रहा है, यहाँ पे पहले 2 मिल रहा है फिर 3 मिल रहा है, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। ये देखिए 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाएंगे, 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाने पर पहले 3 मिलना चाहिए फिर 2 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉरी 5 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाने पर पहले 2 मिल रहा है फिर 3 मिल रहा है, पहले 2 मिल रहा है फिर 3 मिल रहा है, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला क्यूब नहीं बनाया जा सकता, ये वाला क्यूब नहीं बनाया जा सकता। और यही पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्या क्या दिया है, इसमें दिया है 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए 3 मिलेगा फिर 2 मिलेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 1 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, पहले 3 मिलेगा फिर 2 मिलेगा, 1 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, पहले 3 मिलेगा फिर 2 मिलेगा, बिल्कुल सही है, मिल रहा है, मतलब यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, यही तो है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। ये रहा दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन साइड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइस रोटेशन, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.